हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 कक्षा 6 के सवालों को देखते हैं। ये भाग एक है इसका। विभाज्यता की जांच करना सीखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास प्रश्नावली 3.3 में। चेक करना है ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं कि 4 से विभाजित हैं, कि 5 से विभाजित हैं, कि 6 से विभाजित हैं, कि 8 से हैं, कि 9 से हैं, कि 10 से हैं, कि 11 से हैं। सबसे पहला नंबर दिया है हमारे पास 275। नंबर दिया है 275। दो से वो संख्या विभाजित होगा जिसका अंतिम पद क्या आ जाए। 2 से विभाजित होने का रीजन है अंतिम पद क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ये पद अगर अंतिम में आते हैं तो 2 से विभाजित है। क्या इसमें आता है? नहीं आता। इसमें क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 2 से विभाजित नहीं है। 3 का विभाज्यता नियम चेक करेंगे। 3 का विभाज्यता नियम कैसे चेक करते हैं? सभी अंकों को जोड़ दीजिए। 2 प्लस 7 प्लस 5, 5 5 10, 10 दूई 12, 12 दूई कितना होगा? 14। कितना होगा आपका? 14। 14 में फिर जोड़ेंगे 1 प्लस 4, तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक में न आ जाए। 4 1 कितना होता है आपका? 5। 5 क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 का विभाज्य नियम क्या कहता है? अंतिम के 2 अंक ले लीजिए। अंतिम का 2 अंक क्या है? 75 है, और अंतिम के 2 अंकों को 4 से भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 4 3 7 होता है, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 कितना होता है? 32। देखिए हासिल फिर से 3 बच रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? अंतिम का पद क्या होना चाहिए? 5 का विभाज्यता नियम अंतिम का पद 0 या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5 है, इसलिए 5 से क्या है? विभाजित है। 6 का विभाज्यता नियम चेक करेंगे। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से विभाजित होंगी। 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से विभाजित होगी। 2 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगा। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? अंतिम के 3 अंक क्या है? 275 है। इसको हम 8 से भाग ले लें। 8 से 24, 1 बचा, इधर 5 बचा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 होता है। देखिए यहाँ विशेष पर कुछ न कुछ संख्या बच रही है, तो इसलिए 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? सभी अंकों को जोड़ेंगे। 9 का विभाज्यता नियम क्या? जो अंक दिया है 2 प्लस 5 प्लस 7, 2 7 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 14। 14 में फिर जोड़ेंगे 1 धन 4 को, तो कितना आ गया आपका? 5। और क्या 9 से के पहाड़े में 5 आता है? नहीं आता है, इसलिए ये भी विभाजित नहीं है। 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? अंतिम पद 0 होना चाहिए। अंतिम पद क्या होना चाहिए? 0 नहीं है, 0 5 है, तो इसलिए क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? सम स्थानों को जोड़िए और विषम को जोड़िए। 2 7 5, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। पहले स्थान पे क्या है? 2 है। तीसरे स्थान पर कितना है? 5 है। 2 5 के जोड़े कितना हुआ? 7। यहाँ पे क्या दिया है? दूसरे स्थान पर क्या है? 7 है। सम विषम स्थान क्या है? 1 है, और उसके बाद 3 है। सम स्थान क्या है? 2 है, फिर आता 4। तो सम विषम स्थानों को हमने जोड़े, 7 आया। सम स्थानों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वो भी 7 ही आ रहा है। 7 में 7 घटाइए तो कितना आता है? 0 आता है, इसलिए 11 से विभाजित होगा। 11 का विभाज्य नियम क्या कहता है? अगर इनका सम स्थानों का योगफल माइनस विषम स्थानों का योगफल बराबर कितना होना चाहिए? या विषम स्थानों का योगफल माइनस सम स्थानों का योगफल, इनका योगफल करने के बाद घटाने पर 0 आ जाए, या तो फिर ऐसी संख्या आए जो 11 के पहाड़े में हो,
तब विभाजित होंगे, तो 11 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 6686, 6686 दिया है, चेक करेंगे 2 से, 2 से विभाजित है क्योंकि अंतिम पद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 का विभाजन हम चेक करेंगे, 6 के साथ में 6 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 6 18, 18 2 20, 20 26 आ गया। 26 में क्या करेंगे, फिर 2 6 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और 8 क्या है, 3 के पहाड़े नहीं आता, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 का विभाजन हम चेक करेंगे, लास्ट का नंबर लेंगे, क्या है, 86, और 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 6 बचा, 4 एकम 4, शेषफल देखिए 2 बच रहा है, इसलिए 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 का विभाजन में क्या कहता है, अंतिम का पद क्या होना चाहिए, 0 या तो 5, यहाँ पे तो 6 है, तो इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 का विभाजन नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी वो 6 से होंगी। 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगा। 8 का विभाजन नियम क्या कहता है, संख्या के 3 स्थान लेंगे पीछे से, 6 8 6 लिए हम, और इनको 8 से भाग दे देंगे, 8 64, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 45, 8 6 48, 8 5 40 होता है। ये देखिए शेषफल 6 बज रहा है, इसलिए 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 का विभाजन हम चेक करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे, क्या 9 आता है जोड़ने पर, ये देखिए यहाँ पे जोड़े थे हम, 8 ही आ रहा है, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 का विभाजन नियम क्या कहता है, अंतिम का पद 0 या तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ ही नहीं। तो अंतिम का पद तो 6 है, इसलिए इससे विभाजित नहीं होगा। 11 का चेक करेंगे, 6 6 8 6, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमने बोला कि सम स्थानों को अलग जोड़िए, विषम को अलग जोड़िए। विषम में क्या है, 6 और 8, 6 प्लस 8 किए। सम स्थान में क्या है, 6 प्लस 6, 6 प्लस 8 14, 8 6 कितना, 14, 6 6 कितना हुआ, 12, 14 में 12 घटा दिए तो कितना बचा आपके पास, 2। 2 हमने बोला या तो 11 के पहाड़े वाली संख्या आनी चाहिए, जैसे 11 दूना 22, 11 3 33, इस तरह आए, या तो 0 आए। तो इनमें से कुछ भी नहीं आया, तो 11 से विभाजित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 6,39,210, क्या 2 से विभाजित है, जी हाँ 2 से विभाजित है, क्योंकि अंतिम पद क्या है, 0 है। 3 से विभाजित है, चेक कर लेते हैं। 6 में 3 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे। 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 में 0 जोड़े तो 21 ही आया, 21, और 21 को फिर से जोड़ेंगे, 2 धन 1 बराबर कितना हुआ, 3, और 3 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से विभाजित होगा। 4 का विभाजन हम चेक करेंगे, हमने बोला अंतिम के 2 अंक लीजिए, 10 है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। शेषफल 2 बच रहा है, इसलिए विभाजित नहीं होगा। 5 का विभाजन हम क्या कहता है, अंतिम का पद 0 या तो क्या होना चाहिए, 5, यहाँ पे कितना है, 0 है, इसलिए 5 से विभाजित होगा। 6 का विभाजन हम क्या कहता है, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जो संख्या, देखिए 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही, इसलिए 6 से विभाजित होगी। 8 का विभाजन नियम क्या कहता है, अंतिम के 3 पद ले लीजिए, 210, अंतिम का अंक क्या है, 210 है, इसको हम 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 21, 5 आया, 8 45, 8 6 48, 8 6 48 होता है। 2 शेषफल बच रहा है, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 का विभाजन नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़िए और संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 9 से पूरी तरह से भाग चली जाए। तो देखिए 21 आया था हमारे पास में, 21 को अगर 9 से भाग दे दो या 9 के पहाड़े में देखो तो क्या आता है, नहीं आता है, 9 दूनी 18 नहीं आएगा, तो इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 का विभाजन देखेंगे, अंतिम पद 0 होना चाहिए, अंतिम पद 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। 11 का विभाजन हम चेक करेंगे, 6 3 9 2 1 0, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद,
चौथा पद, पाँचवा पद, छठवां पद। पहले के साथ में जोड़ेंगे 9 को, 9 के साथ जोड़ेंगे 1 को, 9 1 10, 16 आया। घटाना है इसके बाद 3 के साथ में 2 को जोड़ेंगे और उसके साथ में 0 जोड़ेंगे। 3 2 5 आया, 5 आया। घटाएंगे जैसे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 11 आ रहा है ना 11, देखिए तो 11 से विभाजित होगी। चेक कर लेंगे एक बार क्या गलत तो नहीं होगा कहीं। 6 3 9 2 1 0, 6 जोड़े हम, उसके साथ 9 जोड़े, उसके साथ क्या जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए। 9 1 कितना हुआ, 10, 6 16 हो गया। अब इधर हमने 3 जोड़ा और 2 जोड़ा, 3 2 5 और 0 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 5, 5 घटा दिया तो कितना हुआ, 11। बिल्कुल सही बात है, 11 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है 128। 128 2 से विभाजित है क्योंकि अंतिम पद 8 है। 3 से विभाजित है, 8 2 10, 1 11 होता है। 8 2 10, 1 11, 11 में 1 प्लस 1 किए तो कितना हो गया, 2, और ये तब 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से विभाजित चेक करेंगे, 28 4 सत्ते कितना होता है, 28 होता है। 4 की पहाड़ी में 28 है इसलिए विभाजित है। 5 का 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। 6 से विभाजित नहीं है क्योंकि 2 और 3 दोनों से नहीं है। 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। 128 को अगर 8 से भाग दे दें हम, 8 एकम 8, 4 बचा 48, 8 छः 48, देखिए कट रहा है। 9 से विभाजित में हम चेक करेंगे, 1 2 8 को जोड़ेंगे, 2 1 3, तो कितना हुआ हमारे पास में, 2 1 3 और 3 में 8 जोड़ दो, 8 2 10 1 11, 11, 11 में 1 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 9 से विभाजित नहीं होगा इसलिए 9 से विभाजित नहीं है। 10 का चेक करेंगे, लास्ट का अंक 0 है, नहीं है तो ये इससे विभाजित नहीं होता है। 11 का चेक करेंगे, 1 में 8 जोड़िए और इधर 2, 8 1 9, 9 माइनस 2 करिए तो क्या 11 आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए इससे विभाजित नहीं होगा 11 से। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, 990 दिया है, अंतिम पद शून्य होने के कारण 2 से विभाजित है। 3 का चेक करेंगे, 9 9 18 होता है और 8 1 कितना होता है, 9 होता है। 9 प्लस 9 कितना होता है, 18, और 1 प्लस 8 कितना होता है, 9, और 9 3 के पहाड़ी में आता है इसलिए 3 से विभाजित होगा। 4 का चेक करेंगे, 90 को भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये देखिए शेषफल 2 बच रहा है इसलिए 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 का चेक करेंगे, लास्ट का अंक 0 है इसलिए 5 से विभाजित है। 6 से विभाजित होगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है इसलिए 6 से है। 8 का चेक करेंगे, 990 को हम 8 से भाग दे देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से विभाजित नहीं होगा। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक कितना 24, कितना बच रहा है आपका, 6 बच रहा है, 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 का चेक करेंगे, 9 आता है, सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आता है, 9 आता है इसलिए 9 से विभाजित होगा। 10 का विभाजित होगा क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, 0 है। 11 का चेक करेंगे, विषम स्थानों को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस सम स्थान करेंगे तो क्या देखिए 9 माइनस 9 करने पर 0 आ रहा है, जी हाँ 0 आ रहा है। तो हमने बोला 0 आया तो 11 पहाड़ वाली संख्या है तो कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है इसलिए 11 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है संख्या 4,06,839, क्या 2 से विभाजित है, नहीं है क्योंकि अंतिम पद 9 आ गया। 3 से विभाजित है क्या, चेक करेंगे, 4 में 0 जोड़िए तो कितना हुआ, 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9,
4 जीरो 4, 6 10, 10 8 18, 18, 18 2 20 और एक 21, 21 9 30, 30 में जोड़ेंगे 3 प्लस जीरो तो कितना होगा 3, और 3 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल सही बात है। 4 से विभाजित करने हम चेक करेंगे, लास्ट का पद लेंगे 39, 39 4 के पहाड़े में नहीं आता है। 39 4 के पहाड़े में नहीं आता। 5 से चेक करेंगे, नहीं होगा, ना तो लास्ट में 0 है ना तो 5 है। 6 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 2 से विभाजित नहीं हुआ है। 8 का चेक करेंगे, 839 को भाग देंगे किससे 8 से, 8 एकम 8, क्या 39 पहाड़े में आता है 8 के 8 टाइम, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 45 नहीं आता है, 8 चौक 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 का चेक करेंगे, सभी अंकों का योगफल 9 नहीं आता है, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 का चेक करेंगे, लास्ट का अंक शून्य नहीं है इसलिए 10 से नहीं होगा। 11 चेक करेंगे, 4 0 6 8 3 9, तो 4 प्लस 6 प्लस 3, 6 4 10 3 13, 0 8 9, 8 8 16 और 1 17, 4 6 3, 6 4 10 3 13, 13 आया, 0 8 9, 8 8 16 1 17, क्या घटाने पर 0 या तो 11 की पहाड़ी वाली संख्या आ रही है, नहीं आ रही है, तो 11 से विभाजित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1586 दिया है, लास्ट का अंक 6 है, और 6 क्या आता है, 2 से विभाजित होता है, क्योंकि 2 का विभाजन हम क्या करता है, लास्ट का पद 0 2 4 6 8, इसमें से कुछ भी हो, तो यहाँ पर तो है इसलिए विभाजित है। 3 का विभाजन हम क्या करता है, 1 के साथ 5 जोड़ेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, तो 5 1 6, 6 6 12, 12 8 20, 12 8 20 हुआ, 20 में 2 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 का विभाजन हम चेक करेंगे, 4 के पहाड़े में क्या 86 कटता है 4 से, नहीं कटता है। 5 का विभाजन हम लास्ट का अंक 0 है तो 5 आना चाहिए, नहीं है। 6 का विभाजन हम 2 3 दोनों से विभाजित नहीं है, सिर्फ 6 से नहीं होगा। 8 का चेक करेंगे, 586, 586 को 8 से भाग देंगे, 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 होता है। शेषफल 2 बच रहा है इसलिए 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 का विभाजन नियम, लास्ट का अंक जोड़ने पर सभी अंकों का योगफल कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, इसलिए 8 से 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 अंतिम अंक शून्य होना चाहिए तो वो नहीं है। 11 चेक करेंगे, 1 प्लस 8 और 5 प्लस 6 9 होगा, और 5 5 10 1 11 होगा। 9 माइनस 11 मतलब 2 आ रहा है, और 2 संभव नहीं है। अगला चेक करेंगे हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 2856। 2856 में लास्ट का पद 6 है इसलिए 2 से विभाजित होगा। 2 8 10, 10 5 15 और 15 6, 21, 21 में 2 1 3 होता है इसलिए 3 से विभाजित होगा। तो जब इससे होगा तो ये 6 से विभाजित होगा। 4 का चेक करेंगे, 4 एकम 4, देखिए 56 4 के पहाड़े में आता है, 4 एकम 4 और 16 है, 4 चौक कितना होता है 16, तो कितना है आपका, ये 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित नहीं है, लास्ट का अंक शून्य या तो 5 आना चाहिए। 8 का विभाजन हम चेक करेंगे, 856 को भाग देंगे किससे 8 से, 8 एकम 8, 0 उठाए, 8 से 56, 8 से 56, तो क्या करेंगे, 56 56 से कट जा रहा है तो कितना होगा, 8 से विभाजित होगा। 9 का चेक करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे, 8 2 10, 10 5 15,
15 छः 21, 21 में 2 1 3 होगा, और 3 क्या 9 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 का चेक करेंगे, 10 लास्ट का अंक शून्य नहीं है, इसलिए 10 नहीं होगा। 2 में 5 जोड़ेंगे और 8 में 6 जोड़ेंगे, 5 2 7 और 8 2 10 4 14। अभी घटाने पर 7 आएगा, 7 संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 42 97 14। लास्ट का अंक 4 है, इसलिए 2 से विभाजित है। 3 का चेक करेंगे, 4 2 कितना होता है, 4 2 6 6 9 15 15 7 15 7 20 2 22 22 1 23 और 23 4 27। 27 में 7 2 कितना होता है, 9। 9 क्या 3 के पहाड़े में आता है, जी हाँ आता है। 2 और 3 दोनों से विभाजित हुआ, इसलिए 6 से हुआ, और 9 आ रहा है योगफल, इसलिए 9 से विभाजित होगा। 4 का चेक करेंगे, 4 के पहाड़े में 14 नहीं आता है, इसलिए विभाजित नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा। 8 से चेक करेंगे, 8 कम 8 8 64 8 9 72 8 64। 7 से 14 को भाग देंगे किससे, 8 से, 8 कितना होता है, 64। 6 1 7 आएगा यहाँ पर। 74 क्या आता है 8 के पहाड़े में, 8 9 72 होता है, 74 नहीं आता है, इसलिए 8 से विभाजित नहीं होगा। 10 का चेक करेंगे, लास्ट का अंक 4 है, इसलिए 10 से नहीं होगा। अब बात करेंगे 42 97 14। 4 प्लस 9 प्लस 1 14 हुआ। 2 प्लस 7 प्लस 4 2 प्लस 7 प्लस 4 तो कितना हुआ, 7 3 10 11 12 13, और 14 में 13 घटाएंगे 4 बचेगा, जो संभव नहीं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा 30 60। लास्ट का पद 0 है, 2 से विभाजित है। 6 3 कितना होता है, 9 होता है, और 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इससे विभाजित है। और जब 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो 6 से विभाजित है। इनका योगफल 9 आ रहा है, इसलिए 9 से विभाजित है। देखिए इतना तो मिल गया फटाफट। 60 क्या 4 के पहाड़े में आता है, 4 1 4 नहीं आता है। लास्ट का अंक 0 है, इसलिए 5 से विभाजित है। 8 क्या 8 के पहाड़े में आता है, 8 64 8 7 56 8 6 48 8 6 48 8 7 56 8 64 नहीं आता है, तो इसलिए 8 से विभाजित नहीं होगा। 10 की बात करेंगे, 10 से होगा क्योंकि अंतिम पद 0 है। 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 9, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। 9 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो संभव नहीं है। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कीजिएगा, और अपने मित्रों के पास में हमारा वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए।